हाय गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी पद्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है ना। और हिंदी गद्य का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो और आज जो है आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पद्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक एक करके पढ़ते हैं। एग्जाम जाने अर्थात एग्जाम देने से पहले एक बार इसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि देखो, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि रसखान किस, और एक चीज़ और इसमें ध्यान देंगे कि जो ऑप्शन सही है वो आपको ब्लैक कलर से रंगा हुआ है, ठीक है ना। जो ऑप्शन सही है वो ब्लैक रंग से कलर किया गया है, ठीक है ना। तो ज़्यादा सोचने का नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं। रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा, ठीक है। भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर जो है आपका गा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है? दूसरा है कि सारंगधर रचनाकार है। सारंगधर रचनाकार है कौन है? तो सारंगधर के रचनाकार है कौन? ध्यान से देखेंगे। सारंगधर रचनाकार है किसके? हमीर रासो। किसके? हमीर रासो, ठीक है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और देखो, जितने भी क्वेश्चन है वो सब एग्जाम में आए हुए 2023, ठीक है ना। तो आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? तीसरा क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से रीतिकाल की कालावधि है। रीतिकाल की कालावधि है कौन सी है? अर्थात ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, ठीक है। निम्न में से रीतिकाल की कालावधि है 1643 से 1843 ईस्वी तक, ठीक है ना। आपका का नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर देख लेते हैं कि निम्न में से रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी है। श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, या फिर विकल्प है कि विकल्प का व खा दोनों, यानी विकल्प का व खा दोनों, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात ग नंबर यानी का और खा दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। आइए पांचवा देखते हैं कि निम्न में से रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अलंकृत काल, ठीक है। अलंकृत काल और श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे है छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। छठवां है कि रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। तो नाम क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा का और खा, यानी कि घनानंद हो जाएगा, और बोधा ठाकुर, ठीक है ना। मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम, एक तो घनानंद और दूसरे बोधा ठाकुर, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम सातवां देख लेते हैं, ठीक है। सातवां देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सातवां क्या है देखेंगे कि रसिक प्रिया के रचनाकार है। रसिक प्रिया के रचनाकार है कौन है? केशव दास। कौन है? आचार्य केशव दास। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आठवां देखते हैं। निम्न में से मुक्त काव्य के कवि हैं। निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं कौन? बिहारी लाल। कौन है? बिहारी लाल। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और नौवां देखते हैं कि केशव दास की रचना है। केशव दास की रचना है रामचंद्रिका। कौन सी? रामचंद्रिका, ठीक है। रामचंद्रिका है। ललित ललाम देखेंगे कि ललित ललाम के रचयिता कौन है? मतीराम है। कौन है? मतीराम। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है? निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है? गंगा लहरी। क्या? गंगा लहरी। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बराहवा देख लेते हैं, ठीक है। बराहवा क्या है कि रीत ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? रीत ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? 2 रूपों में। कितने रूपों में? 2 रूपों में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका गा सही हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं रीतिकाल, ठीक है। रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि हैं। रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि हैं कौन है? विकल्प का और खा दोनों, यानी कि का कौन सा है? राजा यशवंत सिंह और दूसरा केशव दास। ये दोनों आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गा आपका सही, ठीक है ना। का और खा दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक के रचना कौन कौन है? भूषण है। कौन है? भूषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि निम्न में से 15वां देखते हैं, ठीक है।
कि निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं? पद्माकर और बिहारी, पद्माकर और बिहारी, यही आपका का और खा दोनों सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर का आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब आइए 16वां देखते हैं। 16वां क्या है? गंगा लहरी रचना है, अभी हम गंगा लहरी रचना है किनकी? पद्माकर की। किनकी है? पद्माकर की रचना है। ठीक, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं कि रीतिकाल के वीर, रीतिकाल के वीर, अब सभी देखो सभी क्वेश्चन जो है, सभी क्वेश्चन देखो 2023 में आए हैं। ठीक है ना, 2023 बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं 17वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? भूषण है। कौन है? भूषण जी। ठीक है, 18वां क्या है कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशव दास। कौन है? केशव दास है। ठीक है, और भूषण किस युग के कवि हैं? रीतिकाल, किस युग के? रीतिकाल युग के। ठीक है ना, भूषण किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के। ठीक है, आइए 20वां देख लेते हैं। 20वां क्या है? ठीक है, 20वां है कि बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी जो है वो रीतिकाल युग के कवि हैं। बिहारी किस युग के कवि हैं? रीतिकाल। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं केशव दास काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा। ठीक है ना, रीतिबद्ध काव्यधारा का ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 22वां क्या है कि रीतिकाल की रचना है रामचंद्रिका। क्या है? रामचंद्रिका। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 23वां देखते हैं कि रीतिकालीन कवि है। रीतिकालीन कवि कौन है? पद्माकर। कौन है? पद्माकर है। ठीक है, पद्माकर। आइए 24वां देखते हैं। ठीक है, 24वां है, 24वां क्या है कि आधुनिक काल की समय अवधि है। ध्यान से देखेंगे कि आधुनिक काल की समय अवधि है 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर घ। 25वां है कि निम्न में से आधुनिक काल के कवि नहीं है। विकल्प क्या है? का और यानी बिहारी और भूषण, ये दोनों क्या है? आधुनिक काल के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, 26वां क्या है कि निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी है? जीवन के यथार्थ की प्रधानता, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। बौद्धिक की प्रधानता, ये भी सही हो जाएगा। यानी गा नंबर का यानी का और खा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है ना, गा और खा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। ठीक है, 27वां देख लेते हैं। ठीक है, क्या है कि भारतेंदु युग, ध्यान से देखेंगे, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? किस काल के अंतर्गत आता है? आधुनिक काल के अंतर्गत। ठीक है ना, आधुनिक काल के अंतर्गत अर्थात सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं 28वां कि अद्भुत आलाप के कवि हैं कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अर्थात ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 29वां क्या है कि निम्न में से आधुनिक काल के अन्य नाम है। पुनर्जागरण काल, नवीन विकास काल, गद्य काल, ये सब सारे नाम क्या है? आधुनिक काल के नाम है। ठीक है ना, आधुनिक काल के नाम, अर्थात ये सभी ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे 30वां देखते हैं। ठीक है ना, 30वां कि निम्न में से प्रयोगवादी की दो विशेष, ठीक है, निम्न में से प्रयोगवाद की दो विशेषताएं कौन सी है? एक तो क्या हो जाएगा? घौर वैयक्तिकता हो जाएगा, दूसरा यथार्थवादी दृष्टिकोण। अर्थात ऑप्शन नंबर का और खा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का और खा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, 21वां देखते हैं, द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 32वां क्या है? 32वां साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने की है। मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था, तो ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 33वां क्या है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं राम कुमार वर्मा। कौन? राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 34वां देख लेते हैं कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कौन सा? उत्तरायण। क्या? उत्तरायण से ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, आगे क्या है? 35वां देख लेते हैं। ठीक है, कि कुमकुम किस विधा की रचना है? कुमकुम जो है किस विधा की रचना है? कविता संग्रह। किस विधा की है? कविता संग्रह की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं 36वां कि आस्थावादी कवि हैं कौन? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं,
37वां देखते हैं। 37वां क्या है, ठीक है, आराम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्या है, ध्यान से देखेंगे कि प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियों विशेषताएं कौन कौन सी हैं, यानी देखो 2021 में आया, ठीक है। क्या है, एक मानवतावादी प्रवृत्ति है, यानी ऑप्शन नंबर गा और घा दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गा और घा, मानवतावादी प्रवृत्ति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक ठीक है। ऑप्शन नंबर गा और घा। 38वां क्या है कि निम्न में से छायावाद की दो प्रवृत्तियों विशेषताएं कौन सी है, 2022 में देखो आया ये, ठीक है। तो गा और घा इसमें भी हो जाएगा, यानी श्रृंगार और प्रेम, वेदना, प्रकृति का मानवीकरण, अर्थात ऑप्शन नंबर गा और घा ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। 39वां देखते हैं कि प्रगतिवादी युग की कालावधि है, प्रगतिवादी युग की कालावधि है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर का आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर का, ठीक है। 40वां देख लेते हैं, प्रयोगवाद युग की कालावधि है 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 41वां देख लेते हैं, ठीक है। 41वां क्या है कि निम्न में से छायावाद युग का कवि है सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और देखो 42वां क्या है कि नई कविता की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, बौद्धिकता की प्रधानता। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बौद्धिकता की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता, ठीक है। आगे देखते हैं, पलाश वन के रचनाकार कौन है, पलाश वन के रचनाकार नरेंद्र शर्मा है, नरेंद्र शर्मा जी हैं, ठीक है। 44वां देख लेते हैं, कश्मीर सुषमा के रचनाकार श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक, अर्थात ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 45वां आपका क्या है, ठीक है, 45वां देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 45वां क्या कर रहे हैं कि यामा के रचयिता का नाम लिखिए, यामा के रचयिता का नाम क्या है, महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा जी 2021 में आया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, द्विवेदी युग की कालावधि है 1900 से 1918 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, ठीक है ना, आगे की रचना है, ठीक है ना। देखो इसका शॉर्ट नेम क्या, देखो ये शॉर्ट नेम दे दिया है, इसका पूरा नाम हो जाएगा सा से हो जाएगा सच्चिदानंद, ही से हो जाएगा हीरानंद, वा से होगा वात्स्यायन और आगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, देखो 2023 में आया है, ठीक है ना। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, अर्थात ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा अर्थात 48वां देखते हैं कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, 2023 में आया गया, ठीक है ना, ये सवाल, ये क्वेश्चन जो है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, 49वां और 50वां, ठीक है। क्या है कि निम्न कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क्या कि चतुर्सेन शास्त्री लब्ध प्रतिष्ठ कवि हैं, गलत। संस्कृत के 4 अध्याय के लेकर रामधरी सिद्धि का, दैट इज एकदम राइट, एकदम करेक्ट, खा नंबर सही है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं 50वां, महादेवी वर्मा कवयित्री है छायावाद युग की, किस युग की, छायावाद युग की है, ठीक है, किस युग की है, छायावाद युग की, ठीक है। आगे देखते हैं 51 क्या है, ठीक है, 51 क्या है देखेंगे ध्यान से, देखो ये जितने भी सारे क्वेश्चन है सारे जो है 2023 में आ गए ना, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो क्या है कि महादेवी वर्मा की रचना है युगांत, क्या है, युगांत, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद जी की रचना है, क्या, प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं कि राम की शक्ति पूजा की रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, देखो 2023 में है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि, भारतेंदु युग के, ठीक है ना। हाँ, तो देखेंगे आगे 55वां क्या है भैया, क्या है कि जो यशोधरा रचना है, यशोधरा रचना किनकी है, ध्यान से देखेंगे, यशोधरा रचना किनकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की है, मैथिली शरण गुप्त जी की है, देखो 2023 में आया है, ठीक है ना। तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना क्या है, यशोधरा, ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं कि दीप शिखा काव्य संग्रह है किनकी, महादेवी वर्मा जी की, महादेवी वर्मा जी के, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
57 क्या है कि छायावाद युग का प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? 2023 में आया, 2023 में आया, 2023 में आया, 2023 में आया, ठीक है ना। तो छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? श्रृंगार और प्रेम वेदना। श्रृंगार और प्रेम वेदना ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 58 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल अर्थात ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर का। आगे देखते हैं साकेत। साकेत किस युग की रचना है? साकेत किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। किस युग की? द्विवेदी युग की रचना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? 60वां, ठीक है, 60वां देख लेते हैं। लोकायतन यानी लोकायतन, ठीक है ना। लोकायतन के रचनाकार कौन? लोकायतन के रचनाकार कौन? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। आगे है कि बहुरी, ठीक है ना। बहुरी, बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? बहुरी अकेले के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 62। 62 क्या है कि तार सप्तक, ठीक है, तार सप्तक, ठीक है ना। तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हिरानंद वात्सायन आगे, ये आपका ऑप्शन नंबर का आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है क्या? युगवाणी, ऑप्शन नंबर खा आपका एकदम करेक्ट हो जाए, एकदम दैट इज राइट, ठीक है ना। और देखो सभी क्वेश्चन जितने सब 2023 में आए हैं, ठीक है ना, 2023 में आए तो सभी को पढ़ लेना, ठीक है ना। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल में जो है नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। तो उस टॉपिक के साथ हम मिलते हैं आप सभी लोगों को, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।